सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताऊंगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म का नाम कमरुद्दीन खां था। उनकी जन्म तिथि 21 मार्च 1916 थी। जन्म स्थान डुमराव, बिहार। निधन 21 अगस्त 2006, बनारस। पिताजी का नाम पैगंबर खान, माँ का नाम मिठन रहे। उनका उपकरण था शहनाई। उनका प्रारंभिक जीवन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहारी मुस्लिम परिवार में पैगंबर खां और मिठन बाई के यहाँ बिहार के डुमरांव के ठठेरी बाज़ार के एक किराए के मकान में हुआ था। उस रोज़ भोर में उनके पिता पैगंबर बख्श राज दरबार में शहनाई बजाने के लिए घर से निकलने की तैयारी ही कर रहे थे। उनके कानों में एक बच्चे की किलकारियाँ सुनाई पड़ी। उनका बचपन का नाम कमरुद्दीन था, लेकिन वह बिस्मिल्लाह के नाम से जाने गए। वे अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। बिस्मिल्लाह खान के परदादा हुसैन बख्श खान, दादा रसूल बख्श, चाचा जी गाजी बख्श खान और पिता पैगंबर बख्श खान शहनाई वादक थे। 6 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने पिता के साथ बनारस आ गए। वहाँ उन्होंने अपने मामा अली बख्श विलायती से शहनाई बजाना सीखा। उनके उस्ताद मामा विलायती विश्वनाथ मंदिर में स्थायी रूप से शहनाई वादन का काम करते थे। पारिवारिक जीवन। उस्ताद का निकाह 16 साल की उम्र में मुग्गन खानम के साथ हुआ, जो उनके मामू सादिक अली की दूसरी बेटी थी। उनसे उन्हें 9 संतानें हुई। वे हमेशा एक बेहतर पति साबित हुए। वे अपनी बेगम से बेहद प्यार करते थे, लेकिन शहनाई को भी अपनी दूसरी बेगम कहते थे। 66 लोगों का परिवार था, जिसका वे भरण पोषण करते थे और अपने घर को कई बार बिस्मिल्लाह होटल भी कहते थे। लगातार 30-35 सालों तक साधना, 6 घंटे का रोज़ रियाज उनकी दिनचर्या में शामिल था। अली बख्श मामू के निधन के बाद खां साहब ने अकेले ही 60 साल तक इस साज को बुलंदियों तक पहुंचाया। सांझी संस्कृति के प्रतीक। यद्यपि बिस्मिल्लाह खां शिया मुसलमान थे, फिर भी वे अन्य हिंदुस्तानी संगीतकारों की भांति धार्मिक रीति रिवाजों के प्रबल पक्षधर थे। बाबा विश्वनाथ की नगरी के बिस्मिल्लाह खां एक अजीब किंतु अनुकरणीय अर्थ में धार्मिक थे। वे काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाकर तो शहनाई बजाते ही थे, इसके अलावा वे गंगा किनारे बैठकर घंटों रियाज भी करते थे। वह 5 बार के नमाजी थे, हमेशा त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, पर रमज़ान के दौरान व्रत करते थे। बनारस छोड़ने के ख्याल से ही इस कारण व्यथित होते थे कि गंगा जी और काशी विश्वनाथ से दूर नहीं रह सकते थे। वे जात पात को नहीं मानते थे, उनके लिए संगीत ही उनका धर्म था। वे सही मायने में हमारी सांझी संस्कृति के सशक्त प्रतीक थे। पुरस्कार। शहनाई को नौबत खाने से बाहर निकालकर वैश्विक मंच पर पहुंचाने वाले खान साहब ऐसे कलाकार थे जिन्हें भारत के सभी नागरिक सम्मानों पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ईरान के राष्ट्रीय पुरस्कार समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन विश्वविद्यालय से मानद उपाधियाँ भी हासिल थी। खान साहब भारतीय संगीत की ऐसी शख्सियत हैं जिन पर आधा दर्जन से ज़्यादा महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं। विवरण।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भारतीय संगीत जगत के संत कबीर थे, जिनके लिए मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान का फ़र्क मिट गया था। उनके लिए संगीत के सुर भी एक थे और ईश्वर भी। कहते हैं कि संत कबीर का देहांत हुआ तो हिंदू और मुसलमानों में उनके पार्थिव शरीर के लिए झगड़ा हो गया था, लेकिन जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत हुआ तो हिंदू और मुसलमानों का हुजूम उमड़ पड़ा। जैसे उनकी शहनाई मंदिरों से लेकर दरगाहों तक गूंजती थी, वैसे ही उस्ताद बिस्मिल्लाह मंदिरों से लेकर लाल किले तक गूंजते हुए 21 अगस्त 2006 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। धन्यवाद।